फिर से कटरा प्रखंड में मत्स्यजीवी चुनाव का आगाज हो चुका है। आप मंत्री पद के लिए दावेदारी पेश किए हैं, तो क्या लगता है इस बार आपका मोटो क्या रहेगा? किस तरह के चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? हमने जो चुनाव लड़ रहे हैं, सर्वप्रथम ये मेरे जाति जो सहनी जात से आते हैं उन जातों का ये चुनाव है। जो मेरा निजी जात एक निषाद समुदाय कहिए या सहनी कहिए, जहाँ जहाँ का जो टाइटल होता है वैसे वैसे टाइटल अपने लोग रखते हैं, लेकिन हम लोग कटरा प्रखंड के जो भी मल्लाह जाति से आते हैं उनका टाइटल सहनी है और ये सहनी समुदाय का चुनाव है। अच्छा, मल्लाहों को क्यों उसका अधिकार क्यों नहीं मिल पाता है? विगत जो भी मल्लाह हैं, जिस तरह के आप लोग चुनाव मत्स्यजीवी चुनाव होता है, मल्लाहों के लिए एक तरह की सरकार बन जाती है प्रखंड में, लेकिन तो पर भी मल्लाह यहाँ से पलायन करते हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पाता है आप लोगों के द्वारा? जो यहाँ इससे पहले जितने सोसाइटी हुआ करते थे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हर मीडिया के चैनल पर भी मैंने बताया है कि पहले 3 ग्रुप में चुनाव लड़ा जाता था, तो कभी वो तो कभी वो तो कभी वो। आज वो 2 ग्रुप में चुनाव लड़ने का काम वो लोग किए और कभी भी जात के बीच में ये लोग जलकर वितरण करके दिया ही नहीं। और जो 500 के चीज के 50,000 से लेकर के लाखों और 25,000 तक के रुपया उगाही करने का काम ये लोग करते हैं। जो बड़ा बड़ा जलकर है, बड़ा बड़ा जलकर ये लोग अपने इनका सदस्य, अध्यक्ष या मंत्री जो लोग बनते हैं, वो लोग अपने अपने नाम से नामाकरण करवा करके अपने बीच में जोत लेते हैं, तो जात का क्या भलाई हो पाएगा? दूसरा नंबर सवाल है कि इसमें सभी लोग मछुआरे ही नहीं हैं, उसमें बहुत बिजनेस भी करने वाले लोग हैं, जिनके लिए सब्सिडी पर 2 चक्का और 4 चक्का का भी व्यवस्था है, लेकिन आज तक कटरा प्रखंड में किसी भी व्यक्ति का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। जबकि मछुआरे के लिए, बिजनेस करने के लिए 2 चक्का वाहन भी है, 4 चक्का वाहन भी है, उनको हौचड़ी का व्यवस्था, जीरा पालन करने के लिए सुख सुविधा दिया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन किसी भी ये कटरा प्रखंड में किसी भी मंत्री द्वारा आज तक कभी कोई तरह का ऐसा व्यवस्था ही नहीं किया गया और न जात के बीच में इस बातों को रखा गया। कभी भी नहीं ऐसा सोच विचार ये लोग नहीं किए। ये लोग तो सोचते हैं कि अगर हम इतना व्यवस्था जात के लिए कर देंगे या उन लोगों के लिए कर देंगे तो हमसे आगे ये लोग निकल जाएंगे। तो इसके चलते ये लोग अपना मनमर्जी हर समय चलाने का काम किया। मछुआरा अपना मनमर्जी हर समय चलाने का काम किया। मछुआरा के बीच में आंसू के घड़ा बहा करके उनका वोट ले लेता है। वोट ले लेने के बाद ये लोग अपने मर्जी से काम करते हैं। इसी के चलते मैंने ये ठोस कदम उठाए हैं कि अगर हमारे जात बंधु, हमारे जितने भी हमारे निषाद समुदाय के लोग या सहनी समुदाय के लोग आते हैं, वो अगर हमारे कैबिनेट में जो 11 सदस्य हैं उनको और मुझे मंत्री पद से चुनाव जिता के लाएंगे, हम सारा सुख सुविधा उनके उचित दाम पर जलकर देने के काम करेंगे। सभी के बीच में जाकर के जलकर वितरण करने के काम करेंगे। खास करके दिवाली है, क्या तोहफा देना चाहेंगे पंचायत के लोगों को? हालांकि आप पंचायत प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी आपकी पत्नी मुखिया है। वर्तमान में अभी भी मुखिया है, इससे पहले भी वो मुखिया 16 से ही लगातार रह चुके हैं और रह रहे हैं, और उससे पहले भी पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं। और मैंने किसी मीडिया के माध्यम से और आपसे भी पहले भी मैंने पंचायत चुनाव से पहले भी मैंने ये चैलेंज किया था कि अगर पंचायत के चाहे जितने समुदाय के लोग मेरे पंचायत में है, मैं उनके हर सुख दुख में तैयार रहते हैं, हर समय जाते हैं, हर समय आते हैं। उनका सुख सुविधा मैं खुद सुनता हूँ, देता हूँ, और मैंने उनको कभी भी 1 रुपया ठगने का काम भी नहीं किया और न मैं किसी भी चीज में 1 रुपया अमीशन और कमीशन लेने के काम करते हैं। इस बार मत्स्यजीवी चुनाव में कितने करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं? मैंने तो जात के बीच में जा रहा हूँ कि उनके पास मैं पैसा कहाँ से खर्चा करूंगा। ईमानदारी पूर्वक वो हमें वोट देंगे, मैं उनके साथ ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा। वो इससे पूर्व में भी आप ये मत्स्यजीवी चुनाव लड़ चुके हैं? इससे पहले मैंने कभी लड़ा ही नहीं। मैंने 17 में जब नामांकन दिए थे और ये लोग कहे आकर के कि नहीं, जो ऐसे ऐसे वाली बात है, जो आप मिलकर के चुनाव लड़ाइए, उस समय में भी मैंने कहा था
कि कैबिनेट में जितने लोग चुनाव जीत के आएंगे कोई भी जलकर नहीं जोतेंगे। ये लोग तैयार हो गए कि ठीक है हम कोई जलकर नहीं जोतेंगे, लेकिन ये लोग ऐसा किए कि अपने सगा संबंधी अध्यक्ष जो बने सो, मंत्री बने सो और सदस्य बने, ये लोग भी 25-25 जलकर अपने अपने नाम से जोतने का काम किया, किसी का हक देने का काम भी नहीं किया। इससे पहले भी जो अभी राजू सहनी भी मंत्री हैं, वो मंत्री पद के दावेदारी है, वो भी मंत्री 10 साल चला चुके हैं। उसी में अध्यक्ष चंद्रशेखर सहनी का पुत्र है, वो भी चंद्रशेखर सहनी भी मंत्री पद रह चुके हैं 5 साल। और सुभंश बाबू और भोगिंदर सहनी जो जिसका नाम सुखड़ू लोग कहते हैं, वो तो लगा अभी तो है ही है। और ये लोग व्यापक भ्रष्टाचारी करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मेरे कैबिनेट में जो भी सदस्य हैं वो सब स्वच्छ छवि का भी है और वो कभी जलकर नहीं जोतेंगे। वो जात के बीच में जाकर के निर्णय लेंगे और जात के बीच में जलकर बांटने का काम करेंगे। न मैं जलकर जोतता हूँ और न जोतने का काम किए हैं। और मतदाता मालिक से यही मैं अपील करूँगा कि भारी से भारी मत दे करके हमारे कैबिनेट को और मुझे मंत्री पद पे विजय बनाए, और विजय बनाने के बाद उनका जो सुख सुविधा है मैं हर समय मुहैया कराने का काम करूँगा। अब दीपावली कुछ दिनों के बाद दीपावली और आ रही है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैंने पंचायत वासी के सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं दीपावली एवं छठ के अवसर पर। जिला वासी को मैंने दीपावली और छठ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ मैंने बिहार वासियों को भी दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और देशवासी को भी मैंने दीपावली और छठ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।